हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज दो लीगल टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी और लीगल प्रोसीडिंग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी वो दो लीगल टर्म्स हैं? एक तो है मेंटेनेंस, दूसरा है एलिमनी। ठीक है, तो एलिमनी और मेंटेनेंस दोनों का ही जो हिंदी में मीनिंग है वो भरण पोषण है, यानी दोनों हिंदी में इक्वल है। ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस और एलिमनी है उनको कौन क्लेम कर सकता है, किन बेसिस पे कर सकता है, तो ये अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस है वो कब क्लेम किया जा सकता है? ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग सेपरेशन और आफ्टर द डिवोर्स। ठीक है, यानी अगर किसी भी मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर डिवोर्स का कुछ प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, उनके सेपरेशन का टाइम दिया हुआ है, या वाइफ है वो लायबल है ये क्लेम करने के लिए कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको सपोर्ट करे, उसको मेंटेनेंस दे, बच्चों के फूड के लिए, क्लोथ के लिए, रेजिडेंस के लिए। ठीक है, और क्लेम है सॉरी एलिमनी है वो कौन क्लेम कर सकता है? वो हस्बैंड कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। कब कर सकता है? ओनली आफ्टर दी डिवोर्स। ठीक है, ये सिर्फ डिवोर्स के बाद में ही हो सकता है। इसके भी क्या बेसिस है कि वो फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, मेडिकल सर्विस और एजुकेशन के लिए क्लेम कर सकता है। अगर हस्बैंड का इकोनॉमिक स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुद का या खुद की फैमिली का खुद का या खुद की फैमिली को मेंटेन कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं? वाइफ से क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी वाइफ कमा रही है। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस क्लेम कौन कर सकता है? वाइफ कर सकती है, चिल्ड्रन कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, हस्बैंड भी कर सकता है, पर उसकी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो ये डिफाइन कहाँ किया गया हुआ है? एलिमनी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है, और जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस एंड हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये दो लीगल टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।